हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। पहला भाग में मैंने बता चुकी हूँ संधि किसे कहते हैं ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। तो पहला शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त संधि युक्त शब्दों का अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं बता चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो 3 प्रकार के संधि होते हैं। फिर हम स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी बता चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, जो स्वर संधि में 5 प्रकार के हैं, ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि किससे कहते हैं इसके बारे में। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ध्यान दीजिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, कुछ नियम दिए गए हैं व्यंजन संधि के, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस प्रकार एक नियम, पहला पॉइंट देखिए, वर्ण के पहला वर्ण का, ध्यान दीजिए, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर 5 वर्ग दिए हैं, क वर्ग, 5 जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अच्छा, ये वर्ण के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कोई वर्ण हो तो, जैसे ध्यान दीजिए, क वर्ग में तीसरा वर्ण ग है, च वर्ग में तीसरा वर्ण ज है, ट वर्ण में तीसरा वर्ण ड है। ये ध्यान रखिए और याद रखिए। तो वर्ण के तीसरा वर्ण द है। इस प्रकार आपका परिवर्तन देखोगे। और प वर्ण में तीसरा वर्ण ब है। तो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं इस शब्द के माध्यम से देखिए। यहाँ पर दिया है, एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दिक जोड़ अंबर। ठीक है, इस प्रकार दिक जोड़ अंबर। तो मैंने बोला था जे परिवर्तन किस प्रकार आप देखोगे ना। क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है ना, ग। ग, इस प्रकार आप परिवर्तन देखोगे। तो आप ग हुआ तो आप आंसर्स क्या होंगे, दी, ग, ये अंक की मात्रा यहाँ पर आधा हो जाएंगे, म, ब, र, या इस प्रकार आप परिवर्तन देखोगे, दिगंबर। ठीक है, और यहाँ पर और एक देखिए, जगत प्लस इस। जगत, यहाँ पर और एक लिख रही हूँ, अच जोड़ अंत। ध्यान से देखिए, जोड़ अंत, ये इसमें देखिए। तो च वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है ना, मैंने बताया ना, ज। तो ये अ ज हो गया। च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है। फिर यहाँ अंक की मात्रा यहाँ लगा दिए, अजंत। ठीक है, इस प्रकार और एक लिख रहे हैं, जगत प्लस इस। ठीक है, तो वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, पहले ये दोनों को ऐसे लिख देते हैं, ज ग हो गया। तो वर्ण का तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। ठीक है, फिर यहाँ ई, तो ये मात्रा में परिवर्तन हुआ, जगदीश। ठीक है, इस प्रकार आप परिवर्तन देखोगे। फिर पहला वर्गीय वर्णों के 5वां वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्गीय वर्णों में 5वां वर्ण में परिवर्तन देखिए, क, च, ट, त, प के बाद यदि न या म आए, न या म आए, ध्यान दीजिए, न या म वर्ण आए तो
ये अपने वर्णों में पांचवी वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आपको पता है क वर्ग का पांचवी वर्ण क्या है? ये है। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी वर्गों में ट वर्ग का पंचमी वर्ण क्या है? आपको पता है ये। तो इस प्रकार ये जो पांचवी वर्ण में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है बाक प्लस मय, बाक प्लस मय। तो मैंने बोला ये जो नियम है, तो पहला वर्गीय वर्णों में पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो फिर ध्यान दोगे उसमें सभी में ये देखिए जो दूसरा शब्द है इसमें सभी में म आना चाहिए और इसमें परिवर्तन आप करोगे, इसमें परिवर्तन करोगे। तो बा क में पांचवा वर्ण मैंने लिखा, फिर म य, डन। इस प्रकार ठीक है। सट प्लस मुख, देखिए सभी म होना चाहिए या न होना चाहिए, तो परिवर्तन करोगे ये सभी पांचवा वर्ण में। तो सट प्लस मुख मैं लिख रही हूँ, सट प्लस मुख। ठीक है, ध्यान से ये शब्दों को देखिए। तो पहले सौ लिख दिया। टॉ का पांचवा वर्ण क्या है? अण। ठीक है, तो आधा अण लिख सकते हो या ऐसे करके भी लिख सकते हो। फिर मुख, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, स अण मुख, ऐसे करके भी लिख सकते हो। इसमें भी हड़ंत लगा के भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसके बाद आए तो के संबंध में विशेष नियम। तो के संबंध में ये सब नियम को याद रखिए। तो के संबंध में विशेष नियम, यदि तो के बाद च या छ आए, तो के बाद च या छ हो तो क्या परिवर्तन होता है? ना तो का च हो जाता है। तो के बाद च या छ हो जाता है तो ये च हो जाता है। किस प्रकार? देखिए शब्दों में देखिए, उत जोड़ चारण लिखा है। तो मैं लिख रही हूं, आपको ध्यान से ये शब्दों को देखिए। उत प्लस चारण, ठीक है। तो इसमें लिखा है तो के बाद, तो के बाद यदि च या छ आए तो, सॉरी और एक बार लिखती हूँ, उत प्लस चारण। तो इसमें लिखा है तो के बाद यदि च आए या छ है तो ये च हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, तो अभी लिखना है, वो लिख लिए, च हो जाएगा, च आधा च लिखोगे या हड़ंत लगा के लिख सकते हो। उसके बाद चारण जैसे था वैसे लिख दोगे, उच्चारण। ठीक है, और एक शब्दों को मैं उदाहरण की तरह से दिखा रही हूँ। उत जोड़ छिन, ठीक है, छिन। तो मैंने बोला था तो के बाद च या छ आए, यहाँ पर तो है, यहाँ पर छ है, तो को क्या हो जाएंगे आपको मैंने बताया, च। ये ऐसे करके लिख सकते हो या आधा च करके लिख सकते हो। पहले ऊ लिख दिया, फिर तो के बदले च लिखा, फिर जैसे शब्द था वैसे ही लिखिए, चिन्ह। इसको च में हड़ंत लगा दीजिए, फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो, या ऊ च चिन्ह ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस शब्दों को अभ्यास कीजिए। अच्छा, और एक नियम देखिए, तो संबंधित नियम। तो के बाद यदि ज या झ हो तो ज हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो के कुछ नियम दिए। तो के बाद यदि ज या झ आए तो ज हो जाना। किस प्रकार? मैं शब्दों को लिख रही हूँ, शब्द के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखिए। सत जोड़ जाना लिखा है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया, तो के बाद यदि ज आए तो, ज या झ आए तो क्या हो जाएगा न, ज, या इसको आधा करके भी लिख सकते हो। तो लिखिए, स तो के बदले आधा ज लिख दिया, फिर ये जो लिखा है इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद और एक नियम, तो के बाद ट या ठ आए तो के बाद ट या ठ हो तो ये क्या हो जाएगा, ट में हलंत लगा के। देखिए, बृहत प्लस टीका
तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्रू द प्लस टीका। ठीक है, तो ये देखिए परिवर्तन देखिए, पहले मैंने लिख दिया ये शब्दों को जैसे था, तो के बाद मैंने बोला टॉ आए तो ये टह आधा हलंत हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। फिर जैसे शब्द था वैसे लिख दीजिए आप लोग, बस हो गया बृहद टीका। ठीक है, बहुत इजी है, अभ्यास करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद आइए हम तो के तो बहुत सारे नियम हैं, इसको हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो के बाद डॉ ठो थो तो ड हो जाता है, ड हो जाता है। ठीक है, तो के बाद यदि ल हो तो ल हो जाता है, जैसे इसमें दिया तत् प्लस लीन तलीन, तो ये देखिए डबल नौवे हो गया। यहाँ पर देखिए तत् जोड़ लीन दिया है, लीन, ये तो के सारे नियम हैं। तो के साथ यदि हम जोड़े तो के बाद यदि लौ आए तो लौ करके लिखोगे, फिर आधा लौ लिखोगे, तो आधा लौ ली न, बस इस प्रकार। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे स्वर के बाद यदि छ वर्ण के आ जाए तो च से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, जैसे अच्छा देखिए इसमें लिखा है स्वर के बाद, स्वर के बाद, स्वर मतलब यहाँ पर स्वर के बाद मैं बताती हूँ छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च हो जाता है। अच्छा फिर लिख के दिखाती हूँ, स्व जोड़ हाँ छन छ आधा न द। ठीक है, तो इसमें स्वर क्या है ना, अ की स्वर है, तो इसमें लिखा है अ के स्वर, कोई भी स्वर के साथ उसके बाद यदि छ आ जाए तो ये कैसे हो जाता है न च, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन देखिए स्व च, फिर क्या लिखना है आप बताइए, अंक की मात्रा आधा नौ के लिए आप अंक की मात्रा लगा सकती हो, स्वच्छंद। ठीक है, अच्छा पांचवें नियम, यदि म के बाद श, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग का अंतिम वर्ण ये हो जाता है। आपको पता है जो 5 वर्ग होता है ये 5 वर्णों का अंतिम वर्ण है सभी में, ये क का वर्ग में जैसे च वर्ग में ये सभी वर्णों का अंतिम वर्ण हो जाता है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। सम जोड़ कल्प लिखा ये शब्द, तो मैंने बताया है तो किस प्रकार परिवर्तन होंगे देखिए, पहले सौ लिख दिया। ठीक है, मौ के बाद ये देखिए ये क्या है क का अंतिम वर्ण क्या है, इस सम को आप अंक की मात्रा के हिसाब से भी लिख सकते हो। अच्छा इसके बाद क का पांचवी वर्ण आप लिखो, लिख लिया, फिर ये लिख लिए कल्प। ठीक है, संकल्प। इसी प्रकार और एक लिख रही हूँ सम जोड़ चय। ठीक है, ध्यान दीजिए, श लिख दिया, मौ के बदले अंक की मात्रा लगा दिए, फिर मैंने बोला इसका पांचवी वर्ण क्या है च छ ज झन्य, ये आधा करके लिखना है, फिर ये जो लिखा है वैसे लिख दोगे संजय। ठीक है, इस प्रकार इसका और एक पॉइंट दिए हैं, मौ से पहले म हो तो द्वित हो जाता है, जैसे द्वित मतलब द्वित व्यंजन मैंने बताया था, दो समान प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं, जैसे सम प्लस मति सम्मति, तो दोनों समान प्रकार के व्यंजन हो गए म से पहले। ठीक है, यदि म के बाद य र ल व श श ह कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वर ही हो जाता है, अनुस्वर ही हो जाता है, जैसे सम जोड़ सार। ठीक है, तो अनुस्वर कैसे हो जाएगा उससे पहले भी मैंने बताया, मंग को हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर सार संसार। ठीक है, अच्छा
6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। न को अण बना दीजिए। किस प्रकार? देखिए, न को हम अण बनाएंगे। किस प्रकार? देखिए, राम प्लस अयन लिखा मैंने, राम जोड़ अयन, अयन। तो मैंने बोला अभी, तो नौ कैसे परिवर्तन होगा अण में? तो रा म, इसमें अ स्वर में जोड़ गया मा, य नौ जोड़ बदले अण हो गया, रामायण। कहीं पर भी नौ होगा तो यह अण हो जाएगा, परि प्लस नाम परिणाम, इस प्रकार। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर का व्यंजन आने पर उनमें भी विकार युक्त मेल होता है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पहले और बाद में दोनों और ओ होने का विसर्ग का औ हो जाता है। जैसे देखिए, किस प्रकार? मनः लिखा है, मनः जोड़ अनुकूल, तो यहाँ पर ह विसर्ग जोड़ के ओ हो जाता है। तो देखिए, मनोनुकूल। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व हो, तो कोई भी वर्ण है तो विसर्ग में है ओ हो जाता है। जैसे अध जोड़ गति, अधोगति। मनः जोड़ ज, तो मनोज, ओ हो जाएंगे। विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो, बाद में कोई स्वर में किसी भी की तीसरी, चौथा, पांचवी वर्ण में यह र, ल, व में से कोई भी वर्ण आए तो, हाँ, तो ये किस प्रकार परिवर्तन है? र हो जाता है। क्या हो जाता है ना? र हो जाता है। जैसे नि जोड़ आकार, ठीक है, तो ये जोड़ परिवर्तन होके, तो इसमें लिखा है विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के यदि कोई अन्य स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर किसी भी वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवी वर्ण में परिवर्तन हो जाता है यदि उसमें य, र, ल, व और ह आए तो देखिए, नि प्लस आकार, नि रा का र, निराकार। ठीक है, इसी प्रकार। चलिए, इसके बाद विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर हो या बाद में च, छ, श हो, तीसरा वर्ग में श हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर परिवर्तन देखिए, नि जोड़ चय, चय। तो मैंने क्या बोला? विसर्ग के पूर्व, विसर्ग से पूर्व क्या है ना? नौ है। विसर्ग में पूर्व कोई भी स्वर हो तो स्वर क्या है? ई स्वर है। तो और बाद में यदि च और छ आए, च, छ, श हो, तो वो क्या हो जाता है ना? श हो जाता है। ध्यान से ये सब पढ़े। तो किस प्रकार परिवर्तन देखिए, नि, फिर आपको इसमें बताया श हो जाएगा, मतलब आधा श लिखिए, फिर च, य, निश्चय। ठीक है, अच्छा। विसर्ग के बाद तो या श हो तो विसर्ग श हो जाता है, श हो जाता है। विसर्ग के बाद, आप ध्यान से, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि तो या श आए तो, ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, विसर्ग के बाद, हाँ, विसर्ग के बाद तो, ये तो लिखा है, और श हो तो क्या परिवर्तन हो जाता है ना? श हो जाता है। किस प्रकार देखिए, नमः प्लस ते, तो मैंने बताया नमः लिखा था, इसमें विसर्ग लगाइए, नम लिख दिया, फिर श लिखा है तो आधा श लिख सकते हो, फिर ते, नमस्ते। ठीक बच्चों, इस प्रकार। विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले यदि ई या उ, ई आया ना, ईश्वर, देखिए ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, ड, प, फ, म से कोई भी वर्ण हो
तो ये क्या हो जाता है, नश्य हो जाता है, ये षटकण वाला श हो जाता है। किस प्रकार देखिए, नि जोड़ जोड़ कलंक, ठीक है, ध्यान देखिए। तो आपको मैंने बताया जे विसर्ग से पहले ई स्वर आए या उ स्वर आए तो ये क ख ड ठ ड प फ व कोई वर्ण क्या हो जाता है ना, श ये वाला हो जाता है। देखिए तो आप इस प्रकार परिवर्तन कीजिए, नी तो ये परिवर्तन हो गया, तो आधा श लीजिए, फिर क लंग क, ठीक है। तो ये नियमों को ध्यान से याद रखिए बच्चों। यदि विसर्ग के पूर्व अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर विसर्ग के लोप हो जाता है, किस प्रकार, किस प्रकार देखिए, अतः जोड़ एव लोप किस प्रकार हो जाता है, अतः लिख दिए। तो इससे कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर स्वर क्या है, ए स्वर है ना, तो ये विसर्ग लोप हो जाएगा और इस प्रकार लिखोगे अतएव। यदि विसर्ग के पूर्व अ स्वर है, अ या आ, अतः तो यहाँ पर अ की स्वर है या आ की स्वर यदि हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर ही तो विसर्ग लोप हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग लोप होके अतएव हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार विसर्ग के बाद यदि र होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे देखिए लोप हो जाता है, और एक पूर्व स्वर भी क्या हो जाता है ना, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद यदि र आए तो ये जो स्वर है, हाँ, ये स्वर क्या परिवर्तन हो जाता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हर्ष स्वर परिवर्तन हो गया, तो छोटी ई हो गया आपकी हर्ष स्वर, ये दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा तो बड़ी ई। तो इस प्रकार देखिए, नीरस में नी था तो ये परिवर्तन हो गया नी बड़ी र श, विसर्ग हट गया। ओके बच्चों, ध्यान से इसको अभ्यास कीजिए। ओके, थैंक यू।